नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 के लिए आपके लिए एक सूचना है कि हम आपके लिए 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक पीडीएफ तैयार किए हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश और आंसर के साथ में है। और आपको जो बच्चे पीडीएफ लेंगे उसको हम 2017 से 2023 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देंगे, ठीक है। और इस प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और पीडीएफ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं ले लीजिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में 15 दिन का समय बचा हुआ है और पीडीएफ आपको 49 रुपये में मिल जाएगा। ये जो नंबर है इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। When an electric dipole is placed in uniform electric field, it experience, यानी कि जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो यह क्या अनुभव करता है? तो यह एक टॉर्क अनुभव करता है, ठीक है। क्या अनुभव करता है? एक टॉर्क, यानी कि एक बल अघूर्णन को अनुभव करता है, यानी एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन है। अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास्ड रोड अट्रैक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, यानी कि एक धनावेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है, तो वह वस्तु होनी चाहिए। तो वह वस्तु क्या होनी चाहिए? तो नेगेटिवली चार्ज ऑन और नेचर, यानी कि या तो ऋणात्मक चार्ज या आवेशहीन, ठीक है, आवेशहीन होना होगा, ठीक है। क्या होगा? ये दोनों में से कोई एक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर, द सरफेस कंसिडरेड फॉर गॉसियस लॉ इज कॉल्ड, यानी कि गॉस के नियम के लिए उपयोग किए जाने वाले सतह कहलाती है। तो वह कौन सा सतह कहलाती है? तो वह गॉसियस सतह कहलाती है, यानी गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 उसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रूव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? तो फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन दिखाती है, यानी कि दिशा का भी जानकारी देता है। उसके बाद आवेश की प्रकृति, या आवेश पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक है या धनात्मक, यानी ये तीनों चीज़ें, ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंफॉर्मेशन देती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ठीक है, ये जो फिगर दिया गया है, रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सिंगल नेगेटिव चार्ज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एकल ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें जो चित्र दिया गया है बी नंबर, वो, ठीक है, क्या करता है? ऋणात्मक आवेश के जो रेखाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है चित्र, वो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 6 नंबर है, इफ़ अ होलो स्फेरिकल कंडक्टर विच चार्ज्ड पॉजिटिव, ठीक है, होलो स्फेरिकल कंडक्टर है जो कि चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी, यानी कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर विद्युत विभव होगा। तो उसके अंदर जो विद्युत विभव होगा, ठीक है, एक होलो स्फेयर है तो उसके अंदर जो विभव होगा वो होगा पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म, ठीक है, पॉजिटिव यानी कि धनावेश और एक समान। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज, यानी कि स्थिर विद्युत विभव का सूत्र है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है स्थिर विद्युत विभव बराबर कार्य बटा में चार्ज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बराबर वर्क डन बटा में चार्ज। तो ऑप्शन नंबर सी जो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, बी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का इसी तरह का 8 नंबर क्वेश्चन है,
इन अ वेटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया जा रहा, द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल, यानी कि वेटस्टोन सेतु में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा, तो परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस। ठीक है, दो या दो से अधिक श्रृंखला में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का संयोजन हो में, ठीक है, दो या दो से अधिक जब कर दिया जाएगा तो प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल इज। ठीक है, यानी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो क्या होती है, U बराबर माइनस एम के वेक्टर। ठीक है, माइनस एम के वेक्टर गुना में बी का वेक्टर, तो कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है, ये 11 नंबर, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मूवमेंट एंड टॉर्क इज, यानी चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव अघूर्णन तथा बल अघूर्णन का संबंध होता है, तो इसका जो संबंध होता है ये इससे ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर में बराबर एम वेक्टर गुना बी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल ऑफ मेकिंग ट्रांसफार्मर क्वायर इज, यानी कि सबसे बढ़िया ट्रांसफार्मर कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त यानी सबसे अच्छा पदार्थ है, तो सॉफ्ट आयरन है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन, उसमें देखे होंगे आप लोग ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें सॉफ्ट आयरन लगा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन है, इफ अ प्लेन सर्कुलर क्वाइल हैज एन टर्म देन इट सेल्फ इंडक्टेंस वी प्रोपोर्शनल टू द, यानी कि यदि एक समतल वृत्ताकार कुंडली में n फेरे हैं तो इसका स्व प्रेरण किसके समानुपाती होगा। ठीक है, तो n फेरा है ना, तो ये जो होगा n किसके समानुपाती होगा, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, n फेरा है, ठीक है, n फेरा है तो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, यानी इसकी समानुपाती होगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, द टू आइडेंटिकल कॉइल मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर रोटेटेड विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन एल्यूमिनियम कॉइल विल वी, तो इन दोनों में से किसमें, तो लेस देन इन कॉपर कॉइल, यानी कि कॉपर कॉइल से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यानी कि कॉपर और एल्युमिनियम से बनी दो समान कुंडलियों को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान गति में घुमाया जाता है, तो एल्युमिनियम की कुंडली में प्रेरित धारा का मान होगा तो तांबे की कुंडली से कम होगा। ठीक है, किससे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 15 नंबर है, वेबर मीटर स्क्वायर इज यूनिट, ये किसका यूनिट होता है, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। ठीक है, किसका मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, एनर्जी डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट इन, यानी कि एलसीआर परिपथ में ऊर्जा की क्षति होती है, तो ऊर्जा की जो क्षति होती है वो ओनली आर में होती है, यानी केवल आर के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर, इन सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट, यानी किस श्रेणी संयोजित अनुनाद एलसीआर परिपथ में, तो ये जो होता है वो प्रतिघात शून्य होता है इसका। ठीक है, क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 18 नंबर,
ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 19 नंबर है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो कौन सा इक्वेशन यानी कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निम्न समीकरण से प्राप्त होती है। तो वो जो समीकरण है वो है 1 में म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। सुटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, यानी कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है। तो कीटाणु रहित करने के लिए जो उपयुक्त होता है वो अल्ट्रावायलेट रे होता है, यानी पराबैंगनी किरणें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा।